शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ये। तो आप भी निःशुल्क शिक्षा, आपको जो कुछ पढ़ना है 9, 10, 11, 12 आगे कुछ पढ़ना है तो ये अपनी इनकी कोचिंग वगैरह चलती है, निःशुल्क रूप से चल रही है। तो आप उसमें अपना पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है, और अपना आगे ज्ञान ले सकते हैं। जो भी छोटे जो अपना किताबें नहीं खरीद सकते हैं, पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे हो, तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं, ऐसी इनकी संस्था है। तो ग्रो के नाम से मेरा पर्पस ये है कि प्रत्येक घर के प्रत्येक बच्चे के पास जाना है और उन्हें शिक्षा देनी है। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा रहती है। जैसे अच्छे घर से आ रहे हैं जो लोग, उनसे मात्र 100 रुपये चार्ज किया जाता है, वो उनके लिए चार्ज किया जाता है। जो हम उनको बच्चों को, जो आपसे नीचे बच्चे हैं, उनके लिए जो बुक्स देते हैं, जो नोट पेन देते हैं यार, बुक देते हैं, उनके लिए हमारा कोई चार्ज नहीं होता, उसमें पर्सनली कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ 100 रुपये होते जो अच्छे घरों से आ रहे हैं। प्रत्येक घर की स्थिति खराब नहीं होगी, 10 भैया अच्छे हैं तो 2 भैया ऐसे भी होंगे जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, उनको जो हम अपनी ओर से देते हैं बैग, नोटबुक या बुक्स, उनके लिए दी जाती है। जो आपसे हम 100 रुपये लेते हैं, निःशुल्क शिक्षा होगी जो आपको किसी भी क्षेत्र में रुकने नहीं देगी। कहीं भी चले जाओ, आप जाते हो, हम गांव के हैं, देहात के हैं, आप शहर में जाते हो किसी पार्टी शादी में, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे, जब तो 2 शहर के बच्चे आपस में बात करते हैं ना, तो हम उनकी मुंह की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वो हमसे वेल एजुकेटेड है, वो हमसे वेल एजुकेटेड है, अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं। और जो गांव के होंगे वो कैसी भाषा में बात करेंगे? वो ऐसी भाषा में बात करेंगे, शहर का एक बंदा खड़ा नहीं हो सकता आपके पास। लैंग्वेज वाइज आपसे हर एक चीज में ग्रोथ ज्यादा है उनकी, हर एक चीज में आपसे आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि उन्हें जो शिक्षा मिलती है वो ऐसी शिक्षा मिलती है कि वो उसी शिक्षा को ग्रहण करके वो आगे चलते हैं। तो बस यही टारगेट है कि हमें शिक्षा को इतना आगे लेके जाना है कि कोई भी मेरी बहन या भाई शिक्षा से वंचित ना रहे। और सबसे बड़ा टारगेट है पैसा की ओर से तो बिल्कुल ही ना रहे। पैसा एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे बेटा पढ़े लिखों को मट्टी में मिला देता है। जो मेरे साथ के थे कुछ लोग के अच्छे काम कर सपोर्ट मिला यहां से, तो हम मई में भी आपके लिए एक बैच लगाएंगे स्पेशल, जिसमें वही लोग होंगे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। वैसे लोग नहीं होंगे कि ऊधम के लिए आ रहे हैं या कुछ और करने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए बेटा मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, सिर्फ उनके लिए जगह है जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और एक्चुअल में उनको नीड है कोचिंग की, उन्हें नीड है पढ़ने की, आगे जाने की, वही लोग आएंगे। अन्यथा कोई लोग मेरे यहाँ फालतू कोई नहीं आएगा। विद्यालय में आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मात्र एक बार जो पैसा लिया जाता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है, सरकार की फीस होती है। फिर भी बहुत कुछ आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, खेल भी रहे हैं, अपने प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, सब आपको विकास हो रहा है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता पड़ती है कोचिंग वगैरह की, तो आप विशेष रूप से पर्सनल इनसे मिल करके निःशुल्क रूप से शिक्षाएं लें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन का आधार है। शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, न आपका कुछ होगा, न आपके परिवार का कुछ हो पाएगा, न देश का कुछ होगा। इसलिए शिक्षित बने, और इनका जो मिशन है सभी बच्चे शिक्षित बने। निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। एक बात और है, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। चलो।